आज मैं एक बड़े ख़ास मकसद से अपने ज़िले के लोगों से मुखातिब हूँ और वो मकसद है हर घर तिरंगा उत्सव। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस बरस 15 अगस्त को हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करेंगे, जिसके उपलक्ष्य में करीब 2 बरस से नाना प्रकार के कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं। 75 ज़िलों का चयन भारत सरकार द्वारा किया गया था आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए, उसमें हमारा ज़िला भी एक है। और इसके अतिरिक्त हर घर तिरंगा पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर ज़िले में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। मूल भावना इस कार्यक्रम की ये है कि हर व्यक्ति के मन में एक जज्बा पैदा हो देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का, और वो किसी न किसी तरीके से ये जाहिर भी करे कि उसको अपने देश से बड़ी मोहब्बत है और वो इस देश का एक प्राउड नागरिक है और वो इस देश की तरक्की में हर संभव योगदान देना चाहता है या चाहती है। मेरी सभी लोगों से इल्तिजा है कि बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। आज से यानी 1 तारीख से हर विभाग इस कार्यक्रम के मुताल्लिक आयोजन करेगा कोई न कोई, जिसमें फॉरेस्ट के लोग पौधारोपण करेंगे तिरंगे के साथ। शिक्षा विभाग सभी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स करेंगे, जिसमें प्रभात फेरी भी होंगी, पदयात्रा भी होगी, साइकिल यात्रा भी होगी, सेमिनार भी, गोष्ठियाँ भी होंगी, वर्कशॉप्स भी होंगी, पेंटिंग और लेखन प्रतियोगिताएं भी होंगी, रंगोली प्रतियोगिता भी होगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाच गाना इत्यादि भी होंगे। इसी प्रकार पंचायत विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, सभी एसडीएम्स, इरिगेशन विभाग और जो मुख्य कार्यक्रम कुछ विभागों के, चाहे वो बिजली विभाग का कोई जगमग योजना है, हर गांव बिजली योजना है, इरिगेशन और पीएचडी का हर घर जल है, जल शक्ति अभियान है, जल ही जीवन मिशन है, ये सारी चीज़ों को क्लब करके इसके साथ जोड़ के कन्वर्जेंस में ये काम किए जाएंगे। तो एक बहुत ही हर्ष और उल्लास का ये मौका है और लक्ष्य है कि हर घर में तिरंगा फहराया जाए इस उपलक्ष्य में। और 13 तारीख से 15 तारीख तक 3 दिन, 13, 14, 15, 3 दिन पूरा हिंदुस्तान तिरंगों से पटा हुआ होगा। हर घर की छत पे तिरंगा फहरा रहा होगा। दुनिया में शायद ऐसा एकमात्र उदाहरण मिलेगा जिसमें किसी भी देश में राष्ट्रवाद से ओतप्रोत लोगों का और उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक झंडा बुलंद होगा आसमान में। मैं चाहता हूँ रोहतक के सभी 3 लाख घरों में, हमारी 12 लाख के आसपास आबादी है और PPP के अनुसार हमारे 3,04,000 के करीब हाउस होल्ड हैं, सभी 3 लाख घरों में तिरंगा छत पे फहराए, ये लक्ष्य है। और तिरंगे उपलब्ध करवाए जाएंगे प्रशासन के द्वारा। हम लोग झंडे मंगवा रहे हैं बाहर से, क्योंकि लोकल वेंडर्स के पास उपलब्ध नहीं है, और 25 रुपया प्रति झंडा की दर से हम इसको मंगवा रहे हैं, जिसमें वो स्टिक या वो पोल भी छोटा शामिल है जिस पे झंडा इरेक्ट किया जाएगा। ये झंडे बांटने के लिए हम पॉइंट ऑफ सेल बनाएंगे जगह जगह। वो आंगनवाड़ी सेंटर में भी होंगे, वो स्कूल्स में भी होंगे, वो म्यूनिसिपल दफ्तरों में भी होंगे, वो आपके जो PDS शॉप्स हैं, जो राशन डेपोज जिसको कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की दुकानें हैं, जो वहाँ पे भी उपलब्ध होंगे। और गांव में जो BDOs के जहाँ भी दफ्तर हैं या ग्राम सचिवालय है, ऐसी जगहों पे वो उपलब्ध रहेंगे। कीमत 25 रुपया इसकी, चूँकि ये चीज़ तो पैसे में ही आएगी और पैसे में ही हम ला रहे हैं इसको,
लोग इसको पैसे में लेंगे, उसके पीछे मूल भावना केवल एक ही है। इससे ऐसा नहीं है कि कोई 25 रुपये लेके कोई पता नहीं क्या ही बन जाएगा या सरकार का खजाना लबालब हो जाएगी, वो कोई मंशा नहीं है। हमने रेड क्रॉस में भी इसके लिए अकाउंट अलग से खोला है, हर घर तिरंगा के लिए, ये कंट्रीब्यूशन उसमें आ जाएगी। और मूल भाव इसका ये है कि मैं 25 रुपया दे के एक गर्व की अनुभूति मुझे होगी कि मैंने राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्रभक्ति की भावना के लिए, अपनी शान, अपने देश की शान तिरंगे के लिए और इस देश के गरीबों के लिए मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो मेरा सीना और भी गर्व से चौड़ा होएगा, बजाय इसके कि मैं कोई चीज़ मुफ्त में उसकी परिकल्पना करूं या उसकी उम्मीद रखूं या उसको प्राप्त करूं। मेरा सभी जिलेवासियों से अनुरोध है, बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में भाग लें और रोहतक ज़िला, गांव, शहर, सब सरकारी गैर सरकारी कार्यालय, सरकारी गैर सरकारी अदारे, चाहे वो फैक्ट्रीज़ हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे स्कूल्स हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे दुकानें हैं, चाहे मकान हैं, हर अदारे पे, हर बिल्डिंग पे तिरंगा फहराना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त गर्व मैं समझता हूँ इस चीज़ में कि आज मेरे दफ्तर में, मेरे घर में, मेरे पीछे, मेरी टेबल पे तिरंगा है। मुझे तो बड़ा फ़ख्र होता है। मैं समझता हूँ हर नागरिक को ऐसा फ़ख्र होना चाहिए। आओ सब हम मिलजुल के और एक उदाहरण पेश करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएँ। 15 अगस्त की भी आपको बहुत शुभकामनाएँ। मेरा देश तरक्की करे, दुनिया में सबसे एक नंबर पे रहे, मेरा प्रदेश इस देश में एक नंबर पे रहे और मेरा ज़िला इस प्रदेश में एक नंबर पे रहे, ऐसी मेरी तमन्ना, इल्तिजा, आकांक्षा है। आप सबको मेरी नमस्ते।